Assalamualaikum, we are 10th class, unit number 12, coordination and control, and the lecture number is 2. The topic is human nervous system. इस टॉपिक में हम नर्वस सिस्टम के वर्किंग के बारे में भी पढ़ेंगे और बेसिक मॉडल के बारे में भी। जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस का और हायर एनिमल्स का, ये दो मेजर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ही जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर भी मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कि नर्व्स मौजूद होती है, ये जो नर्व्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही निकल रही होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से ही, और ये क्या करती हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो फैली हुई होती हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन और नर्व सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जो कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन और नर्व सेल। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के साथ ही सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स कहा जाता है। तो ये जो न्यूरॉन हैं ये अपने नर्व इम्पल्सेस को कैरी करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये रिसेप्टर्स तक उस नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं, ठीक है, और फिर वहां से जो है वो रिसेप्टर से ये कोऑर्डिनेट करते हैं इफेक्टर्स तक। तो ये तरीकेकार है कि ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये आपस में कम्युनिकेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है, और ये बॉडी सेल्स तक मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में मदद देते हैं। तो जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन का, ये मौजूद होता है सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ ये सेल बॉडी दिखाई हुई है ये रेड कलर में। तो ये जो सेल बॉडी है इसमें दो चीजें हैं, एक तो साइटोप्लाज्म है और एक जो है वो न्यूक्लियस है। इसके बाहर वाली कवरिंग जो है, बाहर वाली जो साइड है वो वहाँ डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये सेल बॉडी से बाहर की एक्सटेंशन हैं, और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इसके साथ जो ये एक्सॉन्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही एक्सटेंशन के तौर पे काम करते हैं। तो डेंड्राइट्स का काम जो है वो इम्पल्सेस को कंडक्ट करना है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है वो यहाँ तक जो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं यहाँ तक ये मैसेज को, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं। और ये जो एक्सॉन्स हैं, ये जो एक्सॉन्स हैं इनका काम इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाना होता है ताकि मैसेज को जो है वो कंडक्ट करवाया जा सके। तो जो सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स है ये है क्या, तो जो नर्व इम्पल्स है ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो कि न्यूरॉन की लेंथ में जो है वो मौजूद होती है, न्यूरॉन की लेंथ में ये ट्रेवल कर रही होती है। तो यहाँ पर शिवान सेल्स के बारे में बताया हुआ है। जो शिवान सेल्स हैं ये स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये इधर दिखाए हुए ये सारे के सारे जो सेल्स मौजूद हैं एक्सॉन्स के ऊपर, ये सारे शिवान सेल्स हैं, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ एक्सॉन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो कुछ न्यूरॉन्स में जो शिवान सेल्स हैं इन्होंने एक फैटी लेयर सिक्रीट की होती है जिसको माइलियन शीथ कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो कवरिंग है शिवान सेल की वो माइलियन शीथ कहलाती है और ये फैटी लेयर की होती है। तो ये जो शीथ है माइलियन शीथ, ठीक है, इनके साथ ही ये जो एक्सॉन्स लगे हुए शिवान सेल्स हैं इनके दरमियान का जो रास्ता है वो नॉन माइलिनेटेड है, ठीक है। ये नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स हैं ये दरमियान में जो है, इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया है जिन्हें नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। जो माइलिन शीथ है ये एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, ठीक है, मेम्ब्रेन कोटेड होती है, और ये जो शीथ है ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करने में मदद नहीं देगी। शिवान सेल की जो ऊपर वाली कवरिंग है ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में हेल्पफुल नहीं है। तो क्या होगा कि जो नोड्स ऑफ रणवीर हैं, जो नॉन माइलिनेटेड शीथ है, यही जो है वो नर्व इम्पल्स को जंप करवाएगी फ्रॉम वन शिवान सेल टू अनदर। तो यहाँ से फिर क्या है कि ये इस किस्म का जो न्यूरॉन है इसमें इम्पल्स जब माइलिन शीथ के ऊपर से जो है वो एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करके जाएगी। तो इस किस्म की जो इम्पल्स है वो साल्टेटरी इम्पल्स या फिर जंपिंग इम्पल्स कहलाती है। तो ये जो साल्टेटरी इम्पल्स या फिर जंपिंग इम्पल्स है, ठीक है, तो इसका जो इसकी स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करके जाती है तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है।
और इससे मैसेजेस भी जो है वो बहुत तेजी से हमारी बॉडी पार्ट्स तक जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो फंक्शन के लिहाज से जो न्यूरॉन्स हैं उनकी 3 टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और मिक्स्ड न्यूरॉन्स हैं या इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये मैसेजेस को सेंस करती हैं, इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स से ये मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेज देते हैं। ठीक है, और ये जो एक सेंसरी न्यूरॉन है इसमें डेंड्राइट्स भी मौजूद होते हैं। एक ही डेंड्राइट्स है और एक ही एक्सॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट जो इंटरन्यूरॉन है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं। ठीक है, उन मैसेजेस को फिर उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। तो क्या करते हैं, ये फिर स्टिमुलेट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, इसके अलावा इनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो मोटर न्यूरॉन है। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये इंफॉर्मेशन को इंटर न्यूरॉन से कैरी करती हैं टू मसल्स और ग्लैंड, यानी हमारे इफेक्टर्स तक ये लेकर जाती हैं। इसके अलावा मोटर न्यूरॉन्स में भी डेंड्राइट्स तो काफी सारे हैं लेकिन एक्सॉन एक ही होता है, इसमें एक्सॉन ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस है तीनों न्यूरॉन्स का। जो सेंसरी है उसमें एक ही एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा। इंटर न्यूरॉन्स में मैनी डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स हैं, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन है उसमें मैनी डेंड्राइट्स हैं लेकिन एक ही एक्सॉन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी नर्व। तो जो नर्व है ये बहुत सारे एक्सॉन्स की एक यूनियन है जिसको हम नर्व कहते हैं। और ये बहुत सारे जो एक्सॉन्स हैं ये एक कवरिंग में मौजूद होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं, और वो कवरिंग है वो लिपिड्स की होती है। ठीक है, तो एक्सॉन्स की इसी खसूसियत की बिना पर जो है वो इनकी फर्दर मजीद 3 टाइप्स हैं नर्व की। सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं और मिक्स्ड नर्व्स हैं। तो सेंसरी नर्व्स हैं ये काफी सारे एक्सॉन्स पर मौजूद होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली हैं इसमें। मोटर न्यूरॉन्स में भी जो है वो काफी एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होते लेकिन इसमें न्यूरॉन्स ओनली मोटर न्यूरॉन्स होंगे, और जो मिक्स्ड है इसमें दोनों तरह के एक्सॉन्स होंगे, सेंसरी भी और मोटर भी। ठीक है, तो ये इनकी 3 टाइप्स हैं। लेकिन हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जो सेल बॉडी है मैनी न्यूरॉन्स की वो एक ग्रुप बना लेती है, और वो जो ग्रुप होता है वो एक मेम्ब्रेन में इन्वेलप्ड होता है, यानी एक मेम्ब्रेन में जो है वो लिपटा हुआ होता है। तो उस इन्वेलप को, उस मेम्ब्रेन को जो है वो गैंग